All set. Hello everyone. Welcome. आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसके लिए काफी रिक्वेस्ट थी मेरे कुछ ग्रुप मेंबर्स के बाद मैंने की थी इसके बारे में। वो है मल्टीपल मैरिजेस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मल्टीपल मैरिजेस कैसे देखी जाती हैं, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या रूल है, आज मैं आप लोगों के साथ वही डिस्कस करूंगा। रूल्स चेक करने के बाद मैं आपको कुछ चार्ट्स में भी अप्लाई करके दिखाऊंगा, हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि जो रूल्स जो मैं बात करेंगे जो रूल्स की वो हमारे उन पर्टिकुलर चार्ट्स में अप्लाई होते हैं कि नहीं होते। फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान देने वाली है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में टेक्स्ट में काफी सारे रूल्स हैं मल्टीपल मैरिजेस के बारे में। तो जो मैंने कुछ रूल पिक किए हैं क्योंकि मेरे को वो अथॉन्टिक लगे, मैंने उनको लगाया, वो टूल काम किया, तो वही टूल मैं आपके सामने ही आपको बताऊंगा कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं चार्ट के अंदर, D1 के अंदर या D9 के अंदर, जिससे हम देख सकते हैं कि एक नेटिव के मल्टीपल मैरिजेस होंगी कि नहीं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आई विल शेयर द स्क्रीन। फ्रेंड्स, जो आज हम लोग का सब्जेक्ट है वो है मल्टीपल मैरिजेस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब जो हम कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे उससे पहले हमें जान लेते हैं किसी भी नेटल चार्ट में जब हम मैरिज की बात करते हैं तो दो प्राइम फैक्टर्स रहते हैं। फर्स्ट, इन 12 घरों में 12 हाउसेस से मैरिज मैरिज का हाउस है, 7th हाउस है, एक प्राइम हाउस है हमारा मैरिज देखने का। सेकंड जो है सिग्निफिकेटर। मैरिज का सिग्निफिकेटर जैसे आपको मालूम वीनस होता है, मगर कुछ टेक्स्ट पे राहु को भी सिग्निफिकेटर माना गया है मैरिज को लेके। मगर जो टूल आज आपको देने वाला हूँ, जिसको हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली भी देखेंगे, उसमें खाली दो ही चीजों को आपको ध्यान देना है। फर्स्ट जो है 7th हाउस जो रिप्रेजेंट करता है मैरिज को, सेकेंड है वीनस जो सिग्निफिकेटर है। रूल्स पढ़ लेते हैं एक बार, जो मैंने लिखे हुए एक बार आपको बताया तो रूल्स हम क्या अप्लाई करने वाले हैं। जो फर्स्ट रूल है ना वो रहने वाला है, वो है डुअल साइन। जब भी नेटल चार्ट में 7th हाउस में डुअल साइन होगा तो मल्टीपल मैरिजेस के कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी बन जाती है। अब डुअल साइन कौन से होते हैं? डुअल साइन होते हैं जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस एंड पाइसेस। यानी मर्करी या जुपिटर के साइन अगर 7th हाउस में है तो प्रॉबली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नेटिव के मल्टीपल मैरिजेस होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है प्लेसमेंट ऑफ 7th लॉर्ड इन डुअल साइन। मान लीजिए 7वें घर का जो मालिक है 7th लॉर्ड है किसी डुअल साइन में बैठा हुआ है, या तो 7th हाउस का लॉर्ड जेमिनी में बैठा हुआ है, वर्गो में बैठा हुआ है, सजिटेरियस में बैठा हुआ है, पाइसेस में बैठा हुआ है। तो अगर 7th लॉर्ड भी के डुअल साइन में प्लेस्ड है, इसका मतलब है कि नेटिव की मल्टीपल मैरिज होने के कॉम्बिनेशन है। थर्ड रूल जो है प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन डुअल साइन। जैसे मैंने बोला कि वीनस एक मैरिज का सिग्निफिकेटर है, तो अगर वीनस भी डुअल साइन में बैठा हुआ है तो पॉसिबिलिटी है कि मल्टीपल मैरिजेस नेटिव की हो सकती है। और इस रूल को हमें क्लब करना पड़ेगा 7th लॉर्ड के साथ। मान लीजिए अगर 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो भी डुअल साइन के अंदर है और वीनस भी डुअल साइन में है, तो हम कह सकते हैं इसको हम D1 और D9 दोनों में यूज कर सकते हैं। मगर प्रॉब्लम D1 में पहले यूज करेंगे, D9 में से कंफर्मेशन देखेंगे कि उस नेटिव की मल्टीपल मैरिज के कॉम्बिनेशन है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है प्लेसमेंट ऑफ 7th लॉर्ड एंड वीनस इन डुअल साइन। जितने आपको बताया कि 7th लॉर्ड जो D1 का है अगर वो कहीं डुअल साइन में नवमांश या D9 में बैठा हुआ है तो पॉसिबिलिटी है मल्टीपल मैरिज का कॉम्बिनेशन वो बना देता है। इस केस में वीनस को भी देख सकते हैं कि नवमांश पे वीनस के डुअल साइन में है, तो एक कन्फर्मेशन की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है 7th लॉर्ड नक्षत्र इन डुअल साइन। मान लीजिए डायरेक्टली 7th हाउस का जो लॉर्ड है डुअल साइन में नहीं बैठा हुआ है, मगर अगर वो अपने नक्षत्र के थ्रू डुअल साइन में बैठा हुआ है तो भी पॉसिबिलिटी है द मल्टीपल मैरिज के कॉम्बिनेशन। सिक्स पॉइंट है प्लेसमेंट ऑफ मर्करी इन 7th हाउस। मान लीजिए मर्करी का 7th हाउस में, देखिए मर्करी डुअल साइन है, ड्युअलिटी की बात करता है, एक ड्युअल प्लैनेट है। तो अगर मर्करी 7th हाउस में बैठा है तो पॉसिबिलिटी बन जाती है
कि उस नेटिव की मल्टीपल मैरिज हो सकती है। लास्ट जो पॉइंट है वो सेवंथ हाउस लॉर्ड जो है, या तो सेवंथ हाउस लॉर्ड एक्सॉल्टेड हो, कुछ का हो, डेबिलिटेटेड हो, नीच का हो, रेट्रोगेट हो, वक्री हो, या अपने ही साइन में बैठा हो, या वर्गोत्तम। मैं रिपीट कर देता हूँ, सेवंथ हाउस का लॉर्ड या तो एक्सॉल्टेड हो, कुछ का होना चाहिए, डेबिलिटेटेड हो, नीच का हो, रेट्रोगेट हो, वक्री हो, अपने ही साइन में बैठा हो, या वर्गोत्तम। ये अगर सिचुएशन जो है हमें D1, D3 और D9 के अंदर देखी, अगर ये भी कहीं पे अगर कॉम्बिनेशन बन जाता है नेटिव के चार्ट में, तो पॉसिबिलिटी है कि नेटिव की मल्टीपल मैरिज हो सकती है। अब फ्रेंड्स, अब इसे हम प्रैक्टिकली लगा के देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये टूल हमारा जो मैंने पॉइंट आपसे डिस्कस करे हैं, ये चार्ट्स में कैसे हम डिफाइन करेंगे। मैंने कुछ चार्ट्स क्रिएट किए हैं, जिन चार्ट्स पे मैं इन रूल्स को अप्लाई करूंगा। वैसे तो जो लिस्ट है काफी बड़ी है, जिन चार्ट पे मैंने इस रूल को अप्लाई करा है, वो रूल के जितने भी कॉम्बिनेशन हैं चार्ट पे लगते हैं। मगर मैं वन बाय मैंने कुछ चार्ट्स निकाले हैं, मैं उन चार्ट्स पे आपको ये दिखाऊंगा कि ये रूल कैसे बनता है उनके उस नेटिव के चार्ट। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट जो मैं चार्ट लेने वाला हूँ वो है मैडोना का। मैडोना को एक पॉप सिंगर है रही है यूएस में, आपने नाम सुना होगा मैडोना का, राइट? तो मैं थोड़ा सा मैडोना की फ्रेंड्स जो है मल्टीपल मैरिजेस हुई हुई है। अब हम कॉम्बिनेशन जो अपने नेटल चार्ट में जो हमारे रूल्स उसको लगा के देखते हैं। पहला रूल जो था कि जो सेवंथ हाउस है वो डुअल साइन हो, मगर ये लियो असेंडेंट है, मून मरकरी लगन में बैठे हुए हैं। तो लियो असेंडेंट के लिए सेवंथ हाउस का लॉर्ड है, जो साइन है वो केरियस है, और इसका जो लॉर्ड है वो सैटर्न। अब जो पहला रूल हम अगर देखेंगे यहाँ पे, तो जो सेवंथ हाउस है यहाँ पे डुअल साइन नहीं है, और जो सेवंथ हाउस का लॉर्ड है वो भी स्कॉर्पियो में है, जो डुअल साइन नहीं है। यानी सेवंथ हाउस में भी डुअल साइन नहीं है, और सेवंथ हाउस का लॉर्ड वो भी डुअल साइन में नहीं बैठा हुआ, और वीनस भी यहाँ पे कैंसर साइन में डुअल साइन में नहीं है। इसका मतलब ये रूल अप्लाई नहीं होता है। यही अगर हम D1 में भी देखें, तो D1 में भी कहीं ना कहीं ये रूल, सैटर्न को देखेंगे तो सैटर्न अपने साइन में बैठे हुए हैं, डुअल साइन में नहीं है, और जो वीनस है वो भी लियो साइन में बैठे हैं। कहीं ना कहीं ये जो फर्स्ट रूल जो हमारा है, जो फर्स्ट टू रूल्स है हमारे, या तो सेवंथ हाउस में डुअल साइन हो, या फिर सेवंथ हाउस का लॉर्ड और वीनस इसी डुअल साइन में बैठे होने चाहिए, जो सिचुएशन इस चार्ट में नहीं है। जो नेक्स्ट जो सिचुएशन है, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ उसको। अब वीनस भी नहीं बैठा हुआ डुअल साइन में, सेवंथ हाउस का लॉर्ड भी डुअल साइन में नहीं है, सेवंथ हाउस में एक्वेरियस साइन है, तो कोई डुअल साइन नहीं है सेवंथ हाउस का, ये D1 D9 में कहीं नहीं लगता है। एक यहाँ पे सेवंथ जो पॉइंट है, सेवंथ लॉर्ड शुड बी एक्सॉल्टेड, डेबिलिटेटेड और रेट्रोगेट और ओन साइन और वर्गोत्तम इन D1 D3 एंड D। अब हम चार्ट में देख लेते हैं, यहाँ पे सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड है सैटर्न, वो रेट्रोगेट है स्कॉर्पियो के। सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो रेट्रोगेट है। ये कॉम्बिनेशन जो है, सेवंथ हाउस का लॉर्ड रेट्रोगेट होगा तो मल्टीपल मैरिज दे सकता है। तो इस ये सिचुएशन, ये जो कॉम्बिनेशन है इस चार्ट में लगता है मैडोना के चार्ट में, इनकी मल्टीपल मैरिज हो सकती है। तो इसकी वजह ये रही कि इनका सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो रेट्रोगेट। फ्रेंड्स, हम मल्टीपल मैरिज तो देख रहे हैं, मगर इससे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि नेटिव के जो फर्स्ट लाइफ में डाइवोर्स होना चाहिए, तो भी मल्टीपल मैरिज कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं। तो मैं डाइवोर्स पे तो नहीं जा रहा हूँ कि वो डाइवोर्स क्यों हुआ, फर्स्ट मैरिज क्यों टूटी उनकी। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ यही है कि मल्टीपल मैरिज वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कैसे की जाती है, और जो टूल मैंने आपको बताया उसी टूल को मैं इस पर अप्लाई। नेक्स्ट हम चार्ट ले लेते हैं। ये भी हॉलीवुड की एक्टर है, एंजेला जॉली का ये चार्ट है।
ये फ्रेंड जो चार्ट है ये कैंसर एसेंडेंट का चार्ट। कैंसर एसेंडेंट के जो 7th हाउस है वो कैप्रिकॉर्न है और इसका लॉर्ड है वो सैटर्न। अब यहाँ पहले देख लेते हैं कि डुअल साइन है 7th हाउस में कि नहीं है, तो 7th हाउस में डुअल साइन तो नहीं है, बट 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो डुअल साइन में बैठा हुआ, यानी सैटर्न जो है जेमिनी साइन में बैठे हुए हैं और डुअल साइन में बैठे। मगर जो वीनस है वो फिर एक मूवेबल साइन में बैठे हुए हैं कैंसर साइन में, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल तो नहीं हो रही है। मगर एक पॉइंट मिल जाता है कि जो सैटर्न है वो डुअल साइन। D1 D9 में देखेंगे तो यही सैटर्न जो है वो डायबिलेटेड है, एरीज में बैठे हुए हैं, और यही सैटर्न जो है अगर D3 में देखते हैं तो वो सजिटेरियस में बैठे। अब यहाँ पे जो सैटर्न जो हमने बोला हुआ है कि 7th हाउस का लॉर्ड या तो डायबिलेटेड हो, या एक्सॉल्टेड हो, या रेट्रोगेट हो, या वर्क हो। यहाँ पे जो सैटर्न है नवमांश में नीच के बैठे, यहाँ पे जो शनि है वो नीच के नवमांश में चले गए, तो हमारा जो एक जो टूल है वो जो क्राइटेरिया है वो यहाँ फुलफिल हो जाता है कि 7th हाउस का लॉर्ड जो हम D1 D3 और D9 में देखना था हमारे को, वो D9 के अंदर नीच। तो इससे मालूम चलता है कि इस नेटिव के मल्टीपल मैरिज के कॉम्बिनेशन है। और मैं आपको बता दूं एंजेलिना जोली की जो है 3 मैरिजेस हुई, 3 मैरिजेस हुई। नेक्स्ट जो चार्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा वो भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी है, उनका नाम ब्रिटनी स्पीयर्स। ब्रिटनी स्पीयर्स के चार्ट में फिर भी हम अगर टूल लगाएंगे तो यहाँ पे इनका वर्गो असेंडेंट है, सेट लगन में बैठे हुए हैं। तो वर्गो असेंडेंट के लिए 7th हाउस का लॉर्ड है, ये ड्यूअल साइन आ गया, देखिए यहाँ पे पाइसेस साइन आ गया। पॉसिबिलिटी दिखती है कि 7th हाउस में ड्यूअल साइन है तो दो मल्टीपल मैरिजेस हो सकती है। 7th हाउस का लॉर्ड भी जो है वो यहाँ स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है। 7th हाउस का लॉर्ड स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, सॉरी यहाँ पे लिब्रा में बैठा हुआ है 7th हाउस का लॉर्ड, और जो वीनस है वो कैप्रिकॉर्न में है। तो कोई इतनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी D1 में दिखती नहीं है। अगर हम आगे जाके देखेंगे तो नवमांश पे अगर देखें D1 का जो 7th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है वो भी सजिटेरियस साइन में बैठे हुए, और जो वीनस है वो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न साइन में है। तो कहीं ना कहीं इतना पॉजिटिव चीजें हमें नहीं दिख रही हैं। या तो यहाँ पे भी जो है D1 में भी जो है 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो स्कॉर्पियो में है, स्कॉर्पियो फिक्स साइन होता है, और जो D9 में ही जो है जुपिटर है वो सजिटेरियस साइन के अंदर है। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ एक बात देखने वाली है, जैसे मैंने लास्ट में बताया था, कोई भी प्लैनेट अगर वर्गोत्तम होगा तो मान लीजिए 7th हाउस का लॉर्ड, अगर आप देखेंगे 7th हाउस का लॉर्ड D1 में लिब्रा के अंदर है, वो D3 में भी लिब्रा के अंदर बैठा हो, एक्सॉल्टेड कुछ का हो, नीच का प्लैनेट हो, वर्गोत्तम हो, अपने साइन में हो, ये हमें D1 D9 और D3 में देखना है। इस ब्रिटिश स्पीयर्स के चार्ट के अंदर जो 7th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है वो वर्गोत्तम है, D1 में भी वो लिब्रा साइन में बैठा हुआ है और D3 में भी लिब्रा साइन में बैठा है। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल हो जाए। एक और चार्ट ले लेते हैं, एक इंडियन सेलिब्रिटी का चार्ट ले लेते हैं, डिटेल्स ऑफ प्राइसेस। सेकंड है प्लेसमेंट ऑफ 7th लॉर्ड इन डुअल साइन, सातवें घर का जो मालिक है डुअल साइन में हो सकता है, 3 9 6 12 साइन में हो सकता है, मगर इसके साथ वीनस की प्लेसमेंट भी डुअल साइन में होनी चाहिए। वो हमारा जो टूल है वो तो प्लेसमेंट ऑफ 7th लॉर्ड एंड वीनस इन डुअल साइन D1 D9, यानी कि 7th हाउस का लॉर्ड D1 में हो या D9 में हो, वीनस भी अगर डुअल साइन में होंगे तो मल्टीपल मैरिज का कॉम्बिनेशन बन जाता है। 7th लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड भी अगर डुअल साइन में है, मान लीजिए 7th लॉर्ड ऐसे ऐसे नक्षत्र में है जो डुअल साइन में प्लेस है, तो भी मल्टीपल मैरिज का कॉम्बिनेशन बन जाता है। मर्क्यूरी अगर प्लेस्ड है डुअल साइन में 7th हाउस में तो भी मल्टीपल मैरिज का कॉम्बिनेशन बन जाता है। और जो मेन जो टूल जो हमने आज लगाया, जो मैक्सिमम चार्ट्स में लगा है कि 7th हाउस का जो लॉर्ड है या तो एक्साइटेड हो, डेबिलिटेटेड हो, रेट्रोगेट हो, अपने ही घर में हो, अपने ही साइन में हो, या वर्गोत्तम हो। ये हमने D1 D3 और D9 में देखा। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा कि मल्टीपल मैरिजेस किसी चार्ट में कैसे देखी जाती है। मैंने आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल चार्ट्स भी शेयर करे जिसमें आप टूल लगाएंगे, और आप भी लगाइए आपके जितने भी आपके चार्ट्स हैं,
और मेरे एक्सपीरियंस में ही रहा है कि जितने भी चार्ट्स में मैंने सुनकर लगाया है उन नेटवर्क की मल्टीपल में ऐसे कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, उनकी मल्टीपल वैल्यूज हुई भी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई टॉपिक आपसे डिस्कस। थैंक यू वेरी मच।